हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए। आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चनों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को इस टाइप से तैयार किया गया है ताकि आपके आने वाले जो आपकी तैयारी की भरपूर तैयारी के हिसाब से इसको आप मॉडल पेपर की तरह अगर आप सोल्व करें तो आपको अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकेगी। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वन डे एग्जाम सीरीज लेकर आज हम आपके लिए आए हैं, जो रेलवे से जुड़ी तमाम जानकारियों को आपको मिलेगी। तो भारत की सबसे तेज 10 रेलगाड़ियां हैं जो चलने वाली ट्रेन है, जैसा कि डिस्प्ले पे दिखाया गया है, जो भारत की शान शोभा को बढ़ाती है। वंदे मातरम एक्सप्रेस जो अभी नई है, लेटेस्ट ट्रेनें हैं जो रेलवे की स्पीड हाई स्पीड से अब आने वाले प्लेटफॉर्म पर दौड़ेगी। इसके अलावा अगर रेलवे की सामान्य जानकारी की अगर बात करें तो एक दिन के अंदर परीक्षा की दृष्टि से कैसे सरल टिप्पणों में आप इनको याद रख सकते हैं, तो विज्ञान से लेकर सामान्य जानकारी आप हमको बता रहे हैं। तो ध्यान दें, भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है तो क्वाशियोर करके एक जो रोग होता है वो भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्रोमोसोम की संख्या 18 के ट्राइसोमी के कारण होने वाला रोग, जिससे प्रभावित होकर बच्चों को वृक्क विकार, हृदय में संबंधित विकार और मानसिक असंतुलन इत्यादि के लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो कौन सा कारण है, वह कौन सा रोग है, तो उस रोग का नाम होता है एडवर्ड सिंड्रोम, जो बच्चों में क्रोमोसोम संख्या 18 की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइमों का स्रावण किससे होता है, तो यह अग्न्याशय के अंदर होता है। विटामिन ई जिसे टोकोपेराल कहते हैं, विटामिन ई जिसे टोरोपेकाल कहते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है जनक शक्ति का कम होना। जनक शक्ति के कम होने से विटामिन ई के कारण रोग होता है। यदि शरीर के अंदर बुखार, दर्द की कम लगने पर किसका प्रयोग किया जाता है, यदि हमें सर्दी शरीर के अंदर दर्द और बुखार है या इसकी कमी है तो इसके कारण हमें एंटीपायरेटिक्स नाम का एक वो होता है, उसकी कमी महसूस होती है हमें। तो हम इसके लिए एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में प्लेटों पर जिन जिलेटिन की फिल्म को स्थिर रखने तथा जीवाणु के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो फोटोग्राफी की जो प्लेटें होती है उस पर जिलेटिन फिल्म को स्थिर रखने के लिए फार्मेल्डिहाइड यानी CH2O जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि फार्मेल्डिहाइड होता है जिसका रासायनिक सूत्र CH2O होता है, इसका यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफी के प्लेटों में जिलेटिन फिल्म को स्थिर रखने के लिए फार्मेल्डिहाइड CH2O का जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा आदि के लेंस एवं जो प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए
फ्लंट कांच का उपयोग किया जाता है। तो बिजली के बल्ब, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा और सभी लेंस और फिल्म बनाने के लिए फ्लंट कांच का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने पर जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ से सल्फर का जो मिश्रण है उसको मिश्रण करने पर जो प्रक्रिया होती है वो वल्कनीकरण होती है। तो अमोनिया CH3 का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो अमोनिया जो है NH3 उसका औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन किया जाता है वो हेबर विधि द्वारा किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन की सहायता से किया जाता है। जैसा कि माइक्रोफोन की सहायता से ही ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। सामान्य जीके के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे की कई परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और बार बार आने वाले क्वेश्चनों को आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। और वनडे एग्जाम सीरीज के देखते हुए जो जनरल अवेयरनेस के ये क्वेश्चन हैं ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आगे देखें। विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा को ऐसी धारा बोलते हैं, उसकी प्रबलता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा को प्रबलता अगर इसकी कम करनी है तो इसके लिए अपन चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। तालाबों और कुओं में मच्छरों के नियंत्रण के लिए किस एक जीव को छोड़ा जाता है? तो अक्सर तालाबों और कुओं के अंदर अगर मच्छर को नियंत्रण करना है तो उसके लिए खेबुशिया फिश नाम का एक जीव होता है उसको छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा कुओं और मच्छरों को नियंत्रण किया जाता है। यानी तालाब और कुओं में मच्छरों को नियंत्रण किया जाता है। तो आपको केबुशिया याद रखना है। जो केबुशिया एक फिश है। विटामिन B1 इसका थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग है तो इसका कमी से होने वाला रोग है बेरी नामक रोग होता है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। तो विज्ञान से अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चनों में तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर यानी कि खून जो होता है उसकी वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है तो यह अध्ययन कहलाता है आपके एंटियोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है वह एंटियोलॉजी कहलाता है। आंखों की कमी यानी आंखों की जो मांसपेशियां होती है उसके पक्षाघात के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? यदि हमारे आंखों की मांसपेशियों में कोई घात लगता है तो उसके कारण हमें डिप्टोलिया हो जाता है। तो डिप्टोलिया आपको याद रखना है। तो आंखों की मांसपेशियों के आघात से हमें डिप्टोलिया रोग होता है या डिप्टोलिया हो जाता है। समान ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप गैसों के समान आयतनों में समान ताप होगा और उसका जो गैसों का जो समान है ना वो आयतन भी समान होगा। तो उनकी अणुओं की संख्या अगर समान हो तो यह परिकल्पना क्या होती है? तो यह परिकल्पना आवोगाद्रो परिकल्पना कहलाती है। आवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार समान ताप और समान गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एक ऐसा कैमरा जो प्रकाशीय प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल में बदलता है वह कहलाता है। तो ऐसा कैमरा जो प्रकाशीय प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल के अंदर बदलता है या चेंज करता है उसको आइकोनोस्कोप कहते हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा। सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव उत्पन्न करने तथा उसके प्रवर्धन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब को कहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपके सूक्ष्म तरंगे जो माइक्रोवेव जो है उसके उत्पन्न करने के लिए और उसके प्रवर्धन हेतु जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है उसको कहते हैं उसको कहते हैं क्वाइंड स्टोन। क्लाइड स्टोन आपके नाम का जो होता है ट्यूब उसको क्लाइड स्टोन ट्यूब कहते हैं। तो सूक्ष्म तरंगे
उसको उत्पन्न करने तथा उसके प्रवर्धन करने हेतु जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब है उसको क्लाइड स्टोन कहते के नाम से जाना जाता है। खगोलीय पदार्थों, बादल आदि की चाल का जो मापक यंत्र है, तो मापक यंत्र आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले अक्षर मापक यंत्र पूछा जाता है। प्रत्येक एग्जाम में एक या दो मापक यंत्र आपसे पूछे ही जाते हैं। तो खगोलीय पदार्थ, बादल और आदि की जो चालें होती है, इसको जो नापने का जो मापक यंत्र है वो नेपोस्कोप कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि खगोलीय पदार्थ और बादल की जो चालें हैं, तो इस टाइप की चालों के लिए, खगोलीय पदार्थों के लिए नेपोस्कोप का उपयोग किया जाता है। कैंसर रोग के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आयरन पायराइड्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आयरन पायराइड्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना के नाम से किसको जाना जाता है, तो आयरन पायराइड्स को जाना जाता है। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा होने के लिए या करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए जो कारों के जो रेडिएटर होते हैं उनमें क्या मिलाया जाता है, जो जब ठंड का जो टाइम होता है या हमारे जो सर्दी में के दिनों में हिमांक जो कम होता है, उसको हिमांक को कम करने के लिए, ठंड को कम करने के लिए जो कारों का जो रेडिएटर होते हैं उसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिससे जो ठंड के टाइम इसका जो हिमांक है वो कम होता है रेडिएटरों में। तो आपको याद रखना है कि ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के जो रेडिएटर है उसमें एथिलीन ग्लाइकोल का मिलाया जाता है। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब जब बात हो रही है समुद्र के अंदर, तो विशाल सागर के अंदर जो सिग्नल दिए जाते हैं तो उसको देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फास्फिरिन गैस का उपयोग करते हैं। समुद्री इलाकों में फास्फिन गैस का जो प्रयोग है वो सिग्नल देने के लिए किया जाता है। यातायात के लिए फास्फिन गैस का उपयोग किया जाता है। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के ताप कम करने पर विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है वह अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। लोह धातु में जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को कहते हैं गैवलीनीकरण। लोह धातु पर जिंक धातु की जो परत बिठाई जाती है यह प्रक्रिया आपके गैवलीनीकरण कहलाती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो यह प्रक्रिया आपके बॉयल का नियम के अनुसार होती है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। सीरा से चीनी का जो निष्कर्षण किया जाता है इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो सीरा होता है उससे चीनी यानी का जो निष्कर्षण किया जाता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है, या इसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सामान्य जानकारियों में रेलवे में साइंस से जुड़ा आपने कुछ टॉपिक देखे जो परीक्षा में वनडे एग्जाम सीरीज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए थे। इसी प्रकार पर्यावरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, ये भी आपके लिए लाभदायक होंगे। तो एनरोलमेंट के हिसाब से रेलवे भर्ती प्रक्रिया में जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस टाइप बनते हैं कि समशीतोष्ण घास के मैदान में विभिन्न महाद्वीपों में किन किन नामों से जाना जाते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान में विभिन्न महाद्वीपों में किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ जो पेरी जो है वो उत्तर अमेरिका का एक महाद्वीप है। तो चार आपके महाद्वीप दे रखे हैं यहाँ पे। पेरी महाद्वीप है जो उत्तर अमेरिका में पड़ता है, एक स्टेपी जो मध्य एशिया का है, पपास जो दक्षिण अमेरिका का है, वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका का है, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना हुआ है। तो इन महाद्वीपों के अंदर समशीतोष्ण घास के जो मैदान पाए जाते हैं और यहाँ के इनको इन नामों से इनको जाना जाता है। तो आप इसको पेरी उत्तर अमेरिका, स्टेरपी मध्य एशिया, पपास दक्षिण अमेरिका,
वेल्ड दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, इन नामों से आप इनको जान सकते हैं, जहाँ समशीतोष्ण घास के मैदान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार PM2.5 की वायुमंडल में कितनी मात्रा खतरनाक स्तर तक नहीं मानी जाती? तो WHO के अनुसार जो वायुमंडल में जो खतरनाक स्तर की जो वो रखी गई है इंटेंसिटी, आपके जो 60 सेमी से कम रखी गई है, आप कि 60 सेमी से कम जो उसका लेवल है वो खतरनाक में नहीं माना जाता है। और जैसे ही 60 से इसका लेवल ज़्यादा होता है तो WHO के अनुसार वह जो वायुमंडल के अंदर खतरनाक मानी जाती है आपकी। ओडिशा में गहीर माथा तट पर कछुए की कौन सी प्रजाति संकटापन्न में स्थिति में है? बात उड़ीसा की हो रही है, जहाँ इसके जो कछुओं की जो प्रजातियां हैं उनके संकट काल की जो स्थिति होती है वह ओलिव रिडले होती है। तो ओडली रिलेव रिडले उड़ीसा में गहीर माथा तट पर कछुओं की जो प्रजातियां होती है उसके संकट की स्थितियों को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार भारत की प्रथम वाइल्ड लाइफ स्काई वाइक परियोजना किस सेंचुरी से प्रारंभ की गई? तो ये सेंचुरी आपके मेनम है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम के अंदर बनी हुई है। तो भारत की जो पहली है वाइल्ड लाइफ स्कीम स्काई वॉक परियोजना, यह आपके मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में बनी हुई है, यह वहाँ आके प्रारंभ की गई है। एक जो उल्लू होता है जो सांप को खाता है, सांप जो चूहे को खाता है, जो चूहा जो घास को खाता है, तो ये जो श्रेणियों का जो क्रम होता है इसका यह श्रेणी किस उत्पादन श्रेणी में आता है? तो ये एक घास की श्रेणी के अंदर आता है जो क्रमशः चलता रहता है। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण में 3R है, यानी कि जब पर्यावरण संरक्षण में अगर 3R आपको दिए हुए हैं तो उस 3R का मतलब क्या होता है? तो उस 3R का मतलब रिड्यूस रिसाइकल होता है आपके। तो इस प्रकार आप इनको याद रखते हैं, तीनों R का मतलब इनका अलग अलग होते हैं, रिसाइकल, रिड्यूस और रेयूस। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिवसीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें तो उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वह एक दिवसीय होगा। जॉइंट पांडा जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो आधिकारिक प्रतीक माना जाता है, जॉइंट पांडा जो वर्ल्ड वाइड फंड का जो है वह एक आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। तो यह किस देश का है बना हुआ है? तो यह चीन देश का है। चीन देश जो है वहाँ पर जॉइंट पांडा जो है वह एक प्रतीक बना है, वह प्रतीक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का है। गुजरात में गिर क्षेत्र को किस जानवर की सुरक्षा के लिए संरक्षित घोषित किया गया है? तो गुजरात के अंदर जो गिर क्षेत्र है वह एशियाई शेर के लिए संरक्षित घोषित किया गया है। वह जो इलाका है वहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात के अंदर गिर क्षेत्र के अंदर, और वहाँ इनको संरक्षण मिला हुआ है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर मैंग्रोव वन का जो विस्तार हुआ जो विश्व का 7% है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सुंदरवन भारत के अंदर स्थित है। तो विश्व में सर्वाधिक जो क्षेत्र है जहाँ पर मैंग्रोव वन है, तो आपको मैंग्रोव वन से जो विस्तार है वो भारत के अंदर सुंदरवन के अंदर है, और भारत में ये विश्व में ये 7% की हिस्सेदारी है। भारत में गर्म मरुस्थलों का जो विस्तार होता है वह गुजरात व राजस्थान क्षेत्रों में होता है। तो देश में शीत जो मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है? अगर गर्म की बात कर रहा है तो मरुस्थलों का जो विस्तार गुजरात राजस्थान क्षेत्रों में होता है। देश में अगर शीत मरुस्थल है तो वह लद्दाख में है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है जहाँ शीत मरुस्थल देश का शीत मरुस्थल स्थित है। जलवायु परिवर्तन का वह प्रभाव जिस पर वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा होती है। तो जलवायु परिवर्तन का वह प्रभाव जिस पर वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा होती है, तो यह चर्चा जो होती है वह औसत समुद्री स्तर को बढ़ोतरी के कारण होती है। एक बड़े कदम के रूप में ग्रीन हाउस के गैसों का जो उत्सर्जन की जो कमी लाने का जो वैश्विक प्रयास किया गया है वह किस तरह किया गया है?
तो सरकारों द्वारा अब एक बड़ा कदम उठाया गया, जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन की कमी को लाने के लिए एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जो 1992 के अंदर किया गया। और इसमें प्रयास किया गया कि जो ग्रीन गैस हाउस है उसके उत्सर्जन की कमी लाने का प्रयास किया गया, और इसे रोकने का बढ़ावा रोकने का उन्होंने सम्मेलन करा, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। 1992 में यह किया गया। जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर, इसमें उपयोग किए जाने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड को कहा जाता है फियान गैस कहा जाता है, याद रखना है। जो रेफ्रिजरेटर होती है उसमें उपयोग किए जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसमें फियोन गैस का उपयोग किया जाता है। अटलांटिका में प्रथम बार ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र किस वर्ष देखा गया? तो अटलांटिका में प्रथम बार ओजोन परत में एक बड़ा जो छिद्र है वो 1985 के सन में देखा गया। स्कॉट होम वाटर पुरस्कार जो 2015 में, जिसे नोबेल प्राइज फॉर वाटर के नाम से जाना जाता है, यह पुरस्कार किसने किया था, किसको दिया गया? तो यह राजेंद्र सिंह को दिया गया 2015 के अंदर, जिसे स्कॉट होम वाटर पुरस्कार कहते हैं, और 2015 में नोबेल प्राइज फॉर वाटर के लिए नाम से जाना जाता है। भारत में जल पुरुष के रूप में प्रसिद्ध राजन सिंह का जो गैर सरकारी संगठन है वह तरुण भारतीय संघ का है। आधुनिक कारों के जो इंजन है उसमें एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जो इंजन के आंतरिक दहन में उत्पन्न जो गैस होती है उसको रासायनिक रूप से कम कर देता है। तो ये जो कन्वर्टर जो लगा होता है उस कन्वर्टर का नाम आपको बताना है। तो उस कन्वर्टर का नाम होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो कैटालाइटिक जो कन्वर्टर होता है वो अक्सर कारों के इंजनों में लगा रहता है, जो उसके आंतरिक में दहन यानी आंतरिक में जो गर्मी जो होती है उस गर्मी को वो रासायनिक रूप से गैसों के रूप में उसको कम कर देता है आपके, जिससे वो हीट नहीं होती। तो हीट कम करने के लिए आपके कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है, जो आधुनिक इंजनों के अंदर ऐसा डिवाइस लगाया जाता है। भारत के संविधान में वर्णित में अनुच्छेद है जो राज्य और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। तो वह अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। तो याद रखना, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आपके अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 48 क और 51 क आते हैं, जिनके अंदर राज्य और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। दलहनी पौधा जो होता है उसकी जड़ों में जो स्थित बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन गैस को वायुमंडल में अकार्बनिक नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में प्रेक्षित करता है, तो वह होता है। तो जब दलदली पौधों की बात की जड़ों की बात हो रही है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसमें अकार्बनिक नाइट्रोजन जो कंपाउंड होते हैं वह नाइट्रोसोमोनास के रूप में होते हैं। नाइट्रोसोमोनास के रूप में होते हैं, और ये दलदली पौधे की जो जड़ें हैं उसमें स्थित ये बैक्टीरिया होता है। वह धातु जो फ्लोरेस्टेंट ट्यूबलाइट को तोड़ने से निकलती है तथा जो वक्र और तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक पाया जाता है वो पारा होता है, मरकरी होता है आपके। तो वह धातु का जो नाम है वो मरकरी है आपके, यानी कि पारा कहा जाता है। जो फ्लोरेस्टेंट ट्यूब और ट्यूबलाइट जो तोड़ते हैं, जो ट्यूबलाइट के अंदर पारा भरी होती है आपके, समकरी भरी होती है, आपने देखा होगा जो लाइट में जो सफ़ेद कलर का जो फॉक्स होता है, जो लेप चढ़ा होता है वो पारे का होता है अक्सर ट्यूबलाइटों में, सभी ट्यूबलाइटों में। तो ये फ्लोरेंट ट्यूब और ट्यूबलाइट जो तोड़ते हैं तो उसमें जो धातु निकलती है वो जो वक्र और तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक होती है। तो आपको याद रखना है कि वह पारा होती है। इसी प्रकार आपके कैटरैक्ट ब्लाइंड, जिसकी प्रतिवर्ष 100 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये एक रेडिएशन है आपके, जिससे कॉन्टैक्ट ब्लाइंड बोलते हैं, यानी कि कैटरैक्ट ब्लाइंड होती है जो 100 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करती है। तो उसके लिए जो मुख्य कारण है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रत्येक वर्ष 100 मिलियन से ज़्यादा लोग कैटरैक्ट ब्लाइंड का शिकार होते हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भोजन का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह कौन सा होता है? तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में
जो भोजन का प्राथमिक स्रोत होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। आपके फाइटोप्लैंक्टन याद रखना है। फाइटोप्लैंक्टन एक प्राथमिक स्रोत है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भोजन की प्राथमिकता का स्रोत होता है। जम्मू कश्मीर में जन्मे वह पर्यावरण कार्यकर्ता तथा वकील जिन्हें मैसेज अवार्ड से 1997 में नवाजा गया, जिन्होंने ताजमहल व गंगा को साफ करने की भूमिका के साथ चारों मेट्रो शहर में सीसा रहित तेल को बढ़ावा देने का सार्थक प्रयास किया, तो उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो जब इसकी टाइप के क्वेश्चन आए तो महेश चंद्र मेहता का नाम आता है, जिन्होंने ताजमहल व गंगा जी को साफ करने में भूमिका निभाई और चारों मेट्रो स्टेशन शहर के उसमें सीसा रहित तेलों का बढ़ावा देने का सार्थक प्रयास करने वाला व्यक्ति है महेंद्र चंद्र मेहरा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो 1981 में सर्व संस्थापित एक संगठन है जो वन की क्षेत्र वन संसाधन से संबंधित है, आंकड़ों की जानकारी का संकलन करता है, तो वह मुख्यालय आपके देहरादून में बना हुआ है। तो रेलवे से संबंधित परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अमेजन बेसिक के उष्णकटिबंध सदाबहार वनों को कहा जाता है, तो सेलवास कहा जाता है। अमेजन बेसिक के उष्णकटिबंध सदाबहार वनों को सेलवास कहा जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति द्वारा दिया गया? तो पारिस्थितिक पिरामिड का जो विचार है वह सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया। नाभिकीय प्रदूषण को मापने के लिए जो इसकी जो इकाई होती है उसको रोटोजन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन प्रदूषण को रोकने के लिए जो इसकी मापने की जो इकाई होती है उसको रोट्रोजन कहा जाता है। बेर, खजूर, खेर, खेजड़ी, फ्लास आदि वृक्षों की जो प्रजातियां होती है तो ये किस टाइप के प्रकार के वन होते हैं? तो ये उष्णकटिबंध कांटेदार वन होते हैं। तो बेर, खजूर, खेजड़ी यह जो है उष्णकटिबंध कांटेदार वनों में आते हैं। वन नीति के अनुसार वर्तमान में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो वन नीति के अनुसार 33% जो है वो क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य की जो सीमा है इसके अंदर स्थापित जो जीवमंडल निश्चय होता है वह नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। वह बेकीमती इमारत जो लकड़ी की सुंदरता में पाई जाती है तो इसको अपन हेरा फॉर्मिज कहा जाता है। तो बेम इसमें लकड़ी जो होती है उसको हेरिसिएरा फॉर्मिज कहा जाता है, जो वनों में बहुत ही इमारतें सुंदर लगती होती है और बेकीमती होती है आपके। तो बेकीमती इमारती लकड़ियों में इसको शामिल किया गया है। अब राजस्थान के जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भारत और विश्व के जो प्रमुख तथ्य है उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि किन चीज़ों में भारत प्रथम है। तो कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान देना कि भारत का जो प्रथम किन चीज़ों में है। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के अंदर बना हुआ है। प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी है। प्रथम विमान वाहक जो पोत है वो INS विक्रांत है। प्रथम मध्यम दूरी करने वाली जो मिसाइल है वो अग्नि है, जिसमें भारत प्रथम स्थान रखता है। ये सभी आपके भारत प्रथम स्थान रखता है। प्रथम जो मिसाइल है वह पृथ्वी है। प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। प्रथम समाचार पत्र बंगाल का गजट है जो 1780 के अंदर छपा था। प्रथम विश्वविद्यालय, भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का जो प्रथम दूरसंचार केंद्र है वह नई दिल्ली के अंदर है, जिसका 1959 में इसकी स्थापना हुई। भारत की जो पहली मूक फिल्म थी वह राजा हरिश्चंद्र थी, जिसके निर्माता दादा साहब फाकरे थे। 1913 में ये बनी थी। तो भारत इन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि भारत में किन चीज़ों में प्रथम है। तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है।
भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी है। भारत का प्रथम विमानपोत IS विक्रांत है। भारत की प्रथम मध्य दूरी करने वाली मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम दूरसंचार केंद्र नई दिल्ली में है। भारत की पहली मुख्य फिल्म आपके राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता दादा साहब फाकरे थे, 1913 के अंदर यह निर्मित हुई थी। इसी प्रकार भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म आपके आलम आरा, जो आरदेशिक ईरानी की फिल्म है, 1933 के अंदर यह बनी थी। भारत में प्रथम देश की पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का जो प्रसारण हुआ था, वह 15 अगस्त 1982 के अंदर हुआ था। भारत का पहली टेलीकल्चर फिल्म जो थी, वह झांसी की रानी थी, जो 1950 के अंदर बनी। भारत की पहली 3D जो फिल्म थी, वो माय डियर कुट्टीचातन, जो 1984 के अंदर बनी। भारत की प्रथम प्रायोजिक सीरियल जो है हम लोग, 1984 के अंदर यह बना। भारत का प्रथम खुला जो ओपन विश्वविद्यालय है, तो भारत की बात हो रही है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है आपके, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, जो तेलंगाना के अंदर स्थित है। भारत की प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क की स्थापना की गई, वह केरल के अंदर इडुक्की में की गई। भारत UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारत में प्रथम UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष आपके रोजे मिलियन व्यक्त्यु थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी आपके। रजिया सुल्तान से आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेला कृपलानी थी, जो यूपी की थी। भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें, तो राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत की प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष एंटी बेसेंट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत आपके विजय लक्ष्मी पंडित थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश आपके मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है, जो हिमाचल प्रदेश की थी। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश आपके अन्ना चांडी, जो केरल की थी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी। और अक्सर चर्चाओं में रहने वाले आपके भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। तो इस प्रकार भारत में प्रथम अशोक चक्र पाने वाली प्रथम जो महिला थी, वह निरंजा भटनोर थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। मिस वर्ल्ड बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया फावेल था। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बंशेदी पाल थी। 2 बार जो एवरेस्ट शिखर को पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला संतोष यादव थी। मिस यूनिवर्सिटी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी। तो इस प्रकार महिलाओं से जुड़े और उनकी योग्यता और उपलब्धियों से आपने जाना। रेलवे से संबंधित एग्जामों में पूछे जाने वाले महिलाओं पर कई क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार अब कुछ जोन और उनके स्थापना और मुख्यालयों की बात करें, तो रेलवे से तमाम जोन और मुख्यालय कुछ इस प्रकार है कि उत्तर रेलवे जोन, जिसे उरे शॉर्ट नेम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना है, यानी कि जो उत्तर रेलवे जोन है, उत्तर रेलवे जोन, वह 14 अप्रैल 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली बनाया गया। पूर्वोत्तर रेलवे जोन, जिसे NER से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1992 में हुई। यह उसके गोरखपुर के अंदर बना हुआ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसे NFR, इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वह गुवाहाटी है। पूर्वी रेलवे,
इसकी जो स्थापना है वह अप्रैल 1952 में हुई। यह कोलकाता का मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व रेलवे जो 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई, यह भी कोलकाता का मुख्यालय है। दक्षिण मध्य रेलवे जिसे जिसकी जो स्थापना है वह 2 अक्टूबर 1966 में हुई, यह सिकंदराबाद का मुख्यालय है। दक्षिण रेलवे जो 14 अप्रैल 1951 को इसमें स्थापना हुई, यह चेन्नई का मुख्यालय है। मध्य रेलवे जो होता है वह 5 नवंबर 1951 की इसकी स्थापना हुई, यह बम्बई मुख्यालय में आता है। पश्चिम रेलवे जो है उसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 में हुई। तो मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे इनका मुख्यालय आपके दोनों ही इनके सन भी एक ही है और इनके जो मुख्यालय है वो भी एक ही बने हुए हैं। और ये बड़ा मुख्यालय है जो मुंबई के अंदर आता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई, इसका जो मुख्यालय वह है वो हुबली के अंदर बना हुआ है। हुबली इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम रेलवे जिसका जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 2002 को बनी और इसका मुख्यालय राजस्थान का जयपुर आता है। पश्चिम मध्य रेलवे जो ये जोन है इसको 1 अप्रैल 2003 को बना। ये जबलपुर जोन यानी इसका जबलपुर जोन इसका मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 को बना, इसकी स्थापना हुई और यह इलाहाबाद मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसको द पू मरे शॉर्ट नेम से जाना जाता है, 1 अप्रैल 2003 बिलासपुर इसका मुख्यालय है। पूर्वी तटीय रेलवे जो होते हैं उसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को भी, भुवनेश्वर इसका मुख्यालय बना हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे 1 अक्टूबर 2002 को बना, हाजीपुर इसका मुख्यालय है। कोंकण रेलवे KR जो 26 जनवरी 1998 में स्थापना हुई, नई बम्बई या नवी बम्बई इसका मुख्यालय बनाया गया है। इस प्रकार रेलवे के 17 ही आपने देखे स्टेशन जिनके मुख्यालय, उनकी स्थापना, उनके जोनों से रिलेटेड, उनके मंडल से रिलेटेड जानकारियाँ जो सामान्य जानकारियों में रेलवे से पूछी जाती है। वो बात करें आगे और उपक्रमों की, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों यानी कि जोनों की बात हो रही है, तो आज अपने जो 17 जोन अभी पढ़े, इन 17 जोनों के नाम आपको अपने बताए कि भारतीय रेलों में जो ये जोन है 17 जोन है, उनके नाम, उनकी स्थापना और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ ये स्थित है। इन 17 जोन के मुख्यालयों पर कई क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय रेल के कितने क्षेत्र यानी कि जोनों में बात कर रहे हैं, तो 17 जोन हैं आपके। भारत के प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। भारत की प्रथम रेल कहाँ चली? तो बम्बई से ठाणे के मध्य चली। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर डकलौजी ने भारत में सबसे पहले रेल का जो शुभारंभ किया था। रेल सेवा का जो आयोजन है उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो रेल सेवा आयोग के मुख्यालय है वो इलाहाबाद, बम्बई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई के अंदर बने हुए हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जब रेल नेटवर्क की बात आती है तो भारत का उसमें चौथा स्थान आता है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो जब एशिया के अंदर बात आती है तो यह भारत जैसे दूसरे स्थान पर आता है। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1905 के अंदर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। विश्व में प्रथम रेल कब चली? जब ये अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर चली, जो 1825 ईस्वी में विश्व में प्रथम रेल चली थी। भारतीय रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो ये सन आपको याद रखना है कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चनों में जो भारतीय रेल बजट है सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था 1824 के अंदर। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब किया गया और कहाँ हुआ? तो जो भूमिगत रेल की अगर मेट्रो रेलों की बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग की थी वो 1984-85 में इसको स्टार्ट किया था और ये कोलकाता के अंदर शुरू हुआ था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। भारत में प्रथम जो विद्युत इंजन है उसका निर्माण कब हुआ? तो विद्युत इंजन का जो निर्माण है भारत के अंदर 1971 में हुआ।
एंटीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो यह पेरम्बलूर चेन्नई के अंदर बनी हुई है। रेलवे कोच की फैक्ट्री कहाँ है? तो ये हुसैनपुर गए कतपुल्ला में बनी हुई है। तो रेलवे कोच की फैक्ट्री आपके कपूरथला में बनी हुई है, और जो इलेक्ट्रिकल कोच की जो फैक्ट्री है वो चेन्नई के अंदर बनी हुई है। रेलवे कोच की जो फैक्ट्री की जो स्थापना है वो 1988 के अंदर, इसी के अंदर भी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो समझौते के तौर पर थार एक्सप्रेस है। भारत में सबसे तेज चलने यानी तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी है। टॉप 10 जो आपको मैंने ट्रेन बताई थी उनमें शताब्दी का नाम भी आता है, जो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत का सबसे लंबा जो प्लेटफार्म है वह पश्चिम बंगाल के अंदर खड़गपुर में बना हुआ है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो याद आपको रखना है कि यूपी जो है, तो यूपी राज्य के अंदर रेलवे लाइन सबसे अधिक मात्रा में बसी हुई है। पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो भारत की अगर बात करें तो मेघालय के अंदर जो पूर्वी उत्तर भारत में है ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है। पैलेस ऑन व्हील की जो तर्ज है उस पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का जो परिचालक है वो किस राज्य में किया गया? तो ये डेक्कन ओडिसी का जो परिचालक है वो महाराष्ट्र के अंदर किया गया। जो प्लेस ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी है जो महाराष्ट्र के अंदर चली। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो यहाँ जो आपके कोंकण रेल मार्ग है वह पश्चिमी घाट से होकर, या पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला वहाँ से होकर गुजरता है। भारतीय रेल मार्ग में कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो जब भारत की बात हो रही है तो अभी तक इसमें 30% जो रेल मार्ग है वो पूरी तरह विद्युतीकरण है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है। तो रेलवे पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? जब रेल पथ ब्रॉड गेज की बात करें तो रेल ब्रॉड गेज की जो चौड़ाइयाँ होती है वह सामान्यतः 1.67 या 1.674 मीटर के लगभग होती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में चली। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी अभी पड़ा अपन ने डेक्कन क्वीन थी। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना जो इंजन है उस इंजन का नाम बताना है। तो जब कोयले का ज़माना था तो देश के अंदर फेयर क्वीन नाम का एक सबसे पुराना इंजन चलता था। ये देश की बात हो रही है आपके, जो देश के अंदर विश्व के अंदर फेयर क्वीन नाम का एक रेलगाड़ी थी जो कोयले से चलती थी, ये सबसे ओल्ड है। तो कोयले से चलने वाली देश की सबसे पुराना इंजन फेयर क्वीन है। भारत की जो वस्त्र उपनगरीय रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि उपनगरीय रेलवे स्टेशन भारत के अंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बना हुआ है। इस स्टेशन का नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का जो व्यस्ततम मेन लाइन रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये हावड़ा, आपको याद रखना है कि हावड़ा भी जो हावड़ा है, हावड़ा रेलवे स्टेशन है जो भारत का मेन लाइन रेलवे स्टेशन है। उत्तर भारत का सुदूरतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सुदूरतम रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है जो उत्तर भारत की अगर बात करें तो बारामूला है। भारत का जो दक्षिण रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिण रेलवे स्टेशन है वह कन्याकुमारी है। भारत का अगर पश्चिम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ओखा। भारत के अगर पूर्वी रेलवे स्टेशन की बात करें तो लीडो। तो इस प्रकार आप इसको उत्तर, पश्चिम, दक्षिण रेलवे स्टेशनों को याद रख सकते हैं। तो भारत का उत्तर में हो गया आपके बारामूला, दक्षिण में आपके कन्याकुमारी, पश्चिम में आपके ओखा और पूर्वी में आपके लीडो। ये आपके स्टेशन बने हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की अगर बात करें तो ये मथुरा होता है, मथुरा का नाम आता है। यहाँ 7 अलग अलग दिशाओं से गाड़ियों का परिचालक होता है, यानी कि 7 अलग अलग दिशाओं से गाड़ियाँ आती है और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपकी बात करें
तो मथुरा है। यहाँ 7 अलग अलग दिशाओं से गाड़ियाँ का परिचालक होता है। भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफार्म है वह खड़गपुर के अंदर है, जो 1072 मीटर का है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर है। भारत में रेलवे में सबसे सर्वप्रथम ISO जो आप पढ़ते हैं कि 9001 सर्टिफिकेट जो प्राप्त करने वाला, तो ISO द्वारा जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन है वह आपके हबीबगंज भोपाल मंडल के अंदर पड़ता है, जिसे ISO द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त है। भारत में सर्वाधिक प्लेटफार्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा है, जहाँ 26 प्लेटफार्म है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक प्लेटफार्म वाला जो स्टेशन है वो हावड़ा है, जहाँ टोटल अगर प्लेटफार्मों की बात करें तो 26 है। और सामान्य जानकारियों में देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो उत्तर रेलवे जोन जो है वो सबसे अधिक लंबा है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ, ये आपने बता दिया आपके कि मुंबई से ठाणे के बीच चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में स्थापना की गई या स्टार्ट की गई? तो कोलकाता के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी। तो भारत मेट्रो में पहली स्टार्टिंग की बात करें तो कोलकाता। रेलवे इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था। जो रेलवे के जो इंजन हैं उनके जो आविष्कारकर्ता माने जाते हैं वह जॉर्ज स्टीफेसन है। भारतीय रेल का जो व्हील एंड एक्सल प्लांट होता है वह कहाँ है? वह बेंगलोर के अंदर है। रेलवे की जो स्थापना है भारत के अंदर 1853 ईस्वी में हुई। भारत के जो दक्षिण का अंतिम बिंदु है वहाँ कौन सा स्टेशन बना हुआ है? तो दक्षिण की बात करें तो कन्याकुमारी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 के अंदर हुआ। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी थी? तो अपन ने पढ़ा था कि विवेक एक्सप्रेस थी। अब ये जो विवेक एक्सप्रेस है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चली थी। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बम्बई है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी आपने शताब्दी है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 ईस्वी में की गई। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण आपके 1950 में हुआ। बोर्ड गेजों की आपके रेलवे की चौड़ाई 1.67 मीटर के लगभग होती है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की दूरी तय की गई। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी है, जो सबसे पहली रेलगाड़ी है, उसने मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। तो प्रथम रेलगाड़ी की दूरी आपके 34 किलोमीटर थी। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन डेक्कन क्वीन है, जो कल्याण से पुणे के बीच चली। जीवन रेखा एक्सप्रेस यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? 1991 में। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? जब आपके टनल की बात आती है तो पीर पंजाल का नाम आता है। जो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल यानी कि गुफा जो होती है आपके, वो पीर पंजाल है, जो बेनिहल रेलवे टनल कहलाती है आपकी। रेलवे की सबसे लंबा जो प्लेटफार्म है वो गोरखपुर के अंदर है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली अगर बात करें तो यहाँ दो देशों के बीच चलने वाली रेलगाड़ी आपके है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस आपकी चलाई गई। भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो थार एक्सप्रेस आता है। तो इस प्रकार आप देशों से बीच चलने वाली रेलगाड़ी को याद रख सकते हैं। भारत में किस राज्य में रेलवे लाइनें नहीं है? तो मेघालय के अंदर आपकी रेलवे लाइनें नहीं है। विश्व की सबसे पुरानी जो भाप इंजन है जो अभी भी चालू हालत में है, यानी कि विश्व की वो फेयर क्वीन जो है वो अभी चालू हालत में है और उसको एक संग्रहालय के रूप में देखा जा सकता है। ये कोयले से चलित भाप इंजन से चलती थी। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रयुक्त किया था? तो जॉन मैथाई आपके आता है। तो भारत की जब बात आती है तो जॉन मैथाई ने रेलवे बजट प्रस्तुत किया था, जो पहला रेलवे बजट था। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्रीय जीवन रेखा यानी लाइफ ऑफ नेशनल भारतीय रेल का स्लोगन कहलाता है। भारतीय रेलवे का संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम है वो कहाँ है? तो भारतीय रेलवे संग्रहालय यानी जो म्यूजियम है आपके वो चाणक्य पूरी नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो रेलवे का जो स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदा में है।
भारतीय रेलवे लाइन की जो लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो भारतीय रेल विश्व के अंदर चौथा स्थान रखता है लेंथ के अंदर, यानी लंबाई के अंदर। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला स्टेशन कौन सा है, तो कानपुर है, जहां प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालक होता है और सबसे अधिक 24 डायमंड रेलवे क्रॉसिंग गेज है। तो ये आपके कानपुर का नाम आता है जहां सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला स्टेशन है। भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो अपन ने पढ़ा था कि दक्षिण जोन का जो रेलवे है, यानी दक्षिण रेलवे जोन का है श्री वेंकटर नरसिम्हा राजू वापी पेड़ा पेटा, थोड़ा अटपटा नाम है, जो भारत का सबसे लंबा नाम है, लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। तो जब भारत के सबसे लंबे नाम वाले रेलवे स्टेशन की बात होती है तो ये दक्षिण रेलवे आपको याद रखना है, श्री वेंकट नर सिंहा राजू वारीपेटा, इसका बहुत बड़ा नाम है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो समुद्र तल से हाई स्पीड पर जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है वह दार्जिलिंग में है, यानी कि घूम नाम का जो रेलवे स्टेशन है वह दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन है, जो 2258 मीटर ऊंचा है। भारत में बोर्ड गेज पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपके कश्मीर के अंदर है। अगर बोर्ड गेज की अगर बात करें तो इसमें आपके कश्मीर का नाम आता है, तो कश्मीर में काजीगुंडक जो 1722 मीटर है। भारत में किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच सर्वाधिक रेलवे लाइनें हैं, तो जब दो रेलवे स्टेशनों के बीच, तो मुंबई से बांद्रा जो होती है और अंधेरी के बीच लगभग 7 रेलवे लाइनें बिछाई गई है, जो समांतर रेलवे लाइनें हैं और सर्वाधिक इनकी लंबाइयां हैं, आपके सर्वाधिक लाइनें हैं यहाँ पे। भारत में सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सबसे छोटा स्मॉल की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो भारत के अंदर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में झारसुगड़ा के पास एक इप करके एक स्टेशन बना हुआ है, और गुजरात के अंदर आनंद गोधरा के बीच एक ओड़ करके एक स्टेशन बना हुआ है, जो भारत के सबसे ही छोटे स्टेशन में आते हैं। तो आपको इब और ओड़, इब ओड़ दोनों ही याद रखने हैं। अब इससे जुड़ी अब कुछ आश्चर्यजनक बातें करते हैं कि रेलवे से जुड़ी और आश्चर्यजनक बातों में आप देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय रेलवे के संबंध में मैं आपको किस आश्चर्यजनक बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा में राम बाण की तरह उपयोग होगा। तो भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कर रही है। तो भारतीय रेल जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी पड़ती है, वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है। तो इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से करीब 5 गुना अधिक होगी। यही नहीं, यह पेरिस की शान एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। तो भारतीय रेल के ये बातें आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। तो जो भारतीय रेल है वह एफिल टावर, कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक ऐसे पुल का निर्माण कर रही है जो कि अपने भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बनाया जाएगा। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। भारतीय रेल के जो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोको पायलट की ट्रेन की कमान छोड़कर भाग गया हो। उसके सामने अगर मृत्यु भी खड़ी हो तो भारतीय रेल का ड्राइवर कमान नहीं छोड़ता। तो भारतीय रेलवे से जुड़ी ये बहुत खास बात है कि लोको पायलट की जिम्मेदारी, जो उनका जो कार्यकाल होता है या उनका जो कार्यकाल होता है वह एक अविश्वसनीय है। इसलिए भारतीय रेल अक्सर नाम जाना जाता है। भारतीय रेल वेबसाइट पे 1 मिनट में करीब 12 लाख हिट्स होते हैं, यानी कि यह सबसे बिजी वेबसाइट होती है। irct.com पर घंटे भर में जो ट्रैफिक आता है ना, उतना देश की नामी वेबसाइट साल भर में नहीं जुटा पाती। यानी कि जो भारतीय रेल है
अगर इसके ट्रैफिक की अगर बात करें तो पूरे विश्व में इतना ट्रैफिक नहीं आता है जितना ट्रैफिक आपके रेलवे की वेबसाइट पे आता है। लगभग 1 मिनट में 12 लाख हिट्स होते हैं। बात मैं करूं अगर सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो इस ट्रेन का नाम है, भारतीय रेल ट्रेन का नाम है आपके मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी। यह भारतीय रेल सबसे धीमी गति से चलती है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसकी रफ्तार से दौड़ती है कि आप ट्रेन से कूद कर थोड़ी देर हलचल कर कर वापस ट्रेन के अंदर चढ़ सकते हैं और अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है जो 10 किलोमीटर के हिसाब से चलती है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसका नाम आपको याद रखना है कि मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी है, जो भारतीय रेल है जो सबसे धीमी गति से चलती है। इसके अलावा भारतीय रेल की पटरियाँ इतनी लंबी है जो पृथ्वी को 1.5 बार नाप सकती है। तो भारतीय रेल की अगर अपन विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार पटरियों का इतना है कि पृथ्वी को 1.5 बार नाप सकते हैं। वर्ष 1909 में अगर बात करूं तो भारतीय रेल अस्तित्व में आने से 50 साल के बाद ट्रेन के डिब्बों में टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी, यानी कि उससे पहले टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये जो व्यवस्था लाने का जो काम था वह अखिल चंद सेन नामक एक व्यक्ति था। इसने इसको रेलवे को इस बाबत चिट्ठी पर लिखा था। भाई उसने उसकी अपनी परेशानी को एक चिट्ठी में लिखा था और इसी के हिसाब से 50 सालों के बाद ट्रेनों में टॉयलेट की व्यवस्था का मुद्दा उठा। भारतीय रेल के शुरुआती दिनों में ट्रेन के डिब्बे के जो कार शेड तक ले जाने के लिए जो हाथियों की मदद ली जाती थी। जो पहले जो होता था भारतीय रेलवे में, उनमें जो कार के ट्रेन के जो डिब्बे हैं उनको हाथियों की मदद से लिया जाता था, हाथियों की मदद ली जाती थी। इन ट्रेन के स्टेशनों का नाम तो बेहद ही लंबा है। तो कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिनका नाम बेहद ही लंबा है। तो वे बेहद ही लंबे नामों में आपको सी वेकेंट सिन्हा राजविजपेटा याद रखना है। कभी कभी दे रखता है कि ये रेलवे स्टेशन लंबा है, एक छोटा है, एक ऐसा है, जाना जाता है। अब बात करें सबसे लेट लथिक ट्रेन की, तो गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है। तो इसकी पूछिए ही मत, इसका कोई टाइम का भरोसा नहीं है। आमतौर पर यह 10 से 12 घंटे लेट होती है। यह जो गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है, ये एक ऐसी रेलगाड़ी है जो हमेशा ही टाइम पर चली नहीं, तो इसको लेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जो आमतौर पर 10 से 12 घंटे लेट होती है, सबसे व्यस्त ट्रेन रहती है। भारतीय रेल में देश के सबसे लंबे सुरंग से गुजरती है। तो ये सुरंग आपको याद रखनी है कि पीर पंजाल रेल सुरंग है, जिसकी जो लंबाई है 11.212 किलोमीटर की है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल रेल सुरंग भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई आपकी 11.215 है। सबसे छोटा रेलवे स्टेशन की बात करें जो उड़ीसा के अंदर है, जो आईबी के नाम से इसको जाना जाता है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। असम से डिब्रूगढ़ को सुदूर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी से जोड़ती है। ये जो इसकी जो दूरी है वो 4273 किलोमीटर बताई गई है। और कम दूरी नागपुर और अंजनी स्टेशनों के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर का अंतर है आपके। एक ट्रेन 928 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय करती है। तो इन ट्रेनों का नाम बताना है कि जो 980 किलोमीटर की दूरी है उसको बिना रुके तय करने वाली कुछ ट्रेनें हैं। उसका नाम है त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो 928 किलोमीटर की दूरी जो है उसको बिना रुके तय करती है। 928 किलोमीटर तक कंटिन्यू चलती रहती है लॉन्ग ट्रेवल के लिए। तो इस ट्रेन का नाम है त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। लखनऊ देश में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जो कौन सा है, जहाँ 64 ट्रेन तशरीफ लाती है। लखनऊ जो देश है वो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। यहाँ पर 64 ट्रेन एक साथ रुकती है।
भारतीय रेल प्रतिदिन 11,000 ट्रेनें चलाती है। अभी की अगर मैं बात करूं तो कुछ ज़्यादा होगी, मगर भारतीय रेलवे का जो एवरेज देखा जाए तो 11,000 ट्रेन प्रतिदिन चलाती है। हमारी ट्रेन के डिब्बों में प्रतिदिन 2.5 करोड़ से अधिक यात्री सफ़र करते हैं। ये भी इसकी एवरेज वैल्यू है। लगभग ट्रेन के अंदर 2.5 करोड़ लोग, भारतीय ट्रेनों के अंदर 2.5 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं। इस प्रकार रेलवे जुड़ी तमाम जानकारी हमने देखी। तो आप हमसे सीधे ऑनलाइन क्लासों से जुड़ सकते हैं। रेलवे कंपटीशन एग्जामों में सीधे ही आपके लिए कई मॉक टेस्ट, वीडियो असाइनमेंट, बुक, पीपीटी सभी का आपके लिए बेस्ट कलेक्शन दिया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमसे रेलवे से जुड़े तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स, ई बुक फ्री मंगाने के लिए आपके, और इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज अगर ऑनलाइन शो करनी है, ऑनलाइन टेस्ट देखना है आपके, इसके लिए हमने इनरोलमेंट रखा गया है 9,999 जिसमें आपको रेलवे से रिलेटेड आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो, मेट्रो स्टेशन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इनसे मिले। आपके टेस्ट सीरीज सोल्व करने के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 2021-22 अपडेट तक के आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर मेट्रो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप सीधे ही हमसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, राम प्रसाद सिंह जोया। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। रेलवे से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए अपडेट लेते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।